आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है फयाज। फयाज साहब की 3 बीवियां और तीनों बीवियां एक ही घर में एक ही किचन इस्तेमाल करती हैं और सलूक इतना है कि साइमा कहती है कि आपने इकरा को टाइम नहीं दिया, इकरा कहती है कि आपने नसीम को टाइम नहीं दिया और नसीम कहती है कि आपने साइमा को टाइम नहीं दिया। तो ये अजीब सी एक बरमूदा ट्रायंगल बनी हुई है, लेकिन इतनी पुरअमन और इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इनकी पहली बीवी है, ये इनकी दूसरी बीवी है और ये इनकी तीसरी बीवी है। जो पहली बीवी है नसीम, इनमें से इनके 4 बेटे हैं, जबकि जो दूसरी बीवी है इनके साथ शादी हुई तो कोई औलाद नहीं हुई, तो इन्होंने बड़ा दिल किया और अपना एक बेटा इनको दे दिया। फिर उसके बाद इनकी अपनी बेटी भी पैदा हो गई, तो टोटल इनके 2 बच्चे हो गए और इनके 3 रह गए। और जो तीसरी बीवी है इनमें से भी 2 बेटे हैं, कुल मिलाकर इनके 7 बच्चे हैं, यानी 1 बेटी और 6 बेटे। फयाज साहब मुझे बताइएगा, 3 बीवियां, लोग यहाँ पर एक को नहीं संभाल सकते, 2 का सोच नहीं सकते, आपने तीनों को इकट्ठे एक ही घर में रखा हुआ है और इतनी खिदमत गुजारी, टैलेंट आया कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुझ पे। मेरी बीवियां ऐसी हैं, मुझ पे सारी खुश हैं। ये चाहती हैं कि वो एक और भी कर लो, तो कभी परेशानी नहीं हुई। ये तीनों मिलकर आपके लिए चौथी ढूंढ रही है। वो कहती हैं कर लें, लेकिन अब देखो बच्चे हो गए हैं तो अब कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा। पहले की दफा भी आपने यूं ही कहा था अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब 3 करनी है। नहीं, आप नहीं करने। अच्छा मुझे बताएं, ऐसा है क्या आपके पास कि तीनों आपके लिए चौथी ढूंढ रही हैं और आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने नहीं करनी? राजी तो नहीं गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ वजह क्या है कि प्यार, इखलाक, सबको खर्चा बराबर देता हूँ, किसी को तंग नहीं किया आज तक। करते क्या आप? मेरे फैक्ट्री है जो फयाज ब्रदर एंड के नाम से है। हम फेंस लगाते हैं बॉर्डर पे। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत रिज़्क अता किया है। ये मुझे लगता है कि मेरी बीवियों शादी करने की वजह है। ये तमाम आपकी बीवियों की दुआ है? जी, उनकी दुआ है। तो सर आमतौर पर तो ये माओ की होती है। आपको जो कुछ मिला ये सब कुछ मेरी बीवी की दुआ है। अक्सर गाड़ियों के पीछे भी हमने लिखा हुआ देखा होता है। नहीं, माँ की दुआ है, लेकिन नसीब इनका है। अच्छा आप मुझे बताइएगा, आप इनकी पहली वाइफ हैं, आपने इनको इजाजत कैसे दे दी दूसरी की? बड़ा जिगरा किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बहुत खुश हैं, किसी किस्म की तंगी नहीं है हमें। अल्लाह का शुक्र है, हमें अच्छे से रखा हुआ है। हमारी तरफ से चाहे चौथी भी करें तो हमें कोई परेशानी नहीं। आए यार, इधर अल्लाह की कसम जन्नती हैं, पता आपको? सही। आप मुझे बताएं, जब आपकी दूसरी शादी इनके साथ हुई तो हमने आमतौर पर देखा है जब 2 बीवियां हों एक ही शख्स की, जिसको सौकन या सौतन कहा जाता है, तो लड़ाई नहीं हुई आपस में कभी? अभी तक नहीं हुई। लड़ाई थोड़ी करा के जाऊंगा। आप मुझे बताइएगा, आप तीसरी हैं, आप इनसे कितनी खुश हैं? और जब आपकी शादी इनके साथ तीसरी हो गई तो पहली जो 2 हैं इन्होंने आपको एक्सेप्ट दिल से किया? जी, दिल से किया, बहुत खुश रहते हैं तीनों। जब भी किसी एक के लिए शॉपिंग करते होंगे, जूता लेते होंगे, 1 सूट नहीं 3 सूट लेने पड़ते होंगे, खर्चा तो बहुत ज्यादा हो जाता होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह ताला ने दी है तो खर्च भी करना चाहिए। अच्छा, कहीं खुशी होती है और एक जगह गम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनके घर में कोई खुशी है आपके ससुराल में और खुदा ना खास्ता इनके घर में कोई गम आ गया है, उनके घर में कोई बर्थडे आ गई है, तो तीनों में से आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? कहाँ कहाँ जाते हैं? सबसे पहले तो ये है कि अगर एक खुशी वाली जगह पे हम बैठे हैं तो दूसरी जगह पे कोई गमी आ गई तो हमें तो वहीं जाना चाहिए, तो तीनों इकट्ठी चली जाती हैं। अल्लाह की रहमत है, अभी तक कोई ऐसा सिलसिला हुआ नहीं है। आप शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, खाने के लिए बाहर जाते हैं, किसी एक को लेके जाते हैं, तीनों को लेके जाते हैं? तीनों इकट्ठी जाती हैं और बच्चे भी साथ जाते हैं, खुश होते हैं। अगर इनके बच्चे कहीं भाग गए हैं तो वो दूसरी पकड़ के ले आती है, उनके बच्चे अगर भागे हैं तो पहले वाली पकड़ के ले आती है। और आप कहीं अगर भाग जाए तो आपको कौन पकड़ता है? तीनों पीछे भागते हैं मेरे। अब मुझे बताएं, आप खाते क्या, इतनी कशिश क्या, मकनातीस खाते हैं आप कि 3 मतलब जुड़ी नहीं है आपके साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक है इनके साथ, कभी मैंने लड़ाई नहीं की आज तक। जो भी हो जाए, घर में कोई ऐसी बात हो भी जाए तो बिल्कुल मैं नाराज होके बाहर चला जाता हूँ इनके साथ। मैं मतलब ऊंची आवाज से नहीं बोलता। लड़ाई बाहर जाना ही बनता, 3 है। जब घर में रहेंगे तो कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाएगी जो लड़ाई हो जाएगी। जी, लड़ना वाकई नहीं चाहिए और बात भी मुंह से ही निकलती है। आपको इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं दी हमें। अल्लाह का शुक्र है, जो मुंह से निकालते हैं सभी पूरा करते हैं। आप कितनी खुश हैं इनसे? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फयाज साहब से सबसे ज्यादा प्यार आप करती हैं, आप करती हैं, आप करती हैं? आप बताएं, क्योंकि आप छोटी हैं। मुझे उनका तो नहीं पता, ज्यादा मैं करती हूँ प्यार। तो ये कह रही हैं ये करती हैं, आप करती हैं कि ये करती हैं? मैं तो करती हूँ, मुझे नहीं पता, ये ज्यादा करती है। आप बताएं कौन करता है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी करती हूँ, इनसे ज्यादा ही करती हूँ। ये आपने कहा मैं भी कर ही लेती हूँ, ये क्या बात हुई? नहीं,
अल्लाह का शुक्र है। क्रेडिट जो है ना सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको दूंगा कि आपने इजाजत दी और फिर उसके बाद आपका क्रेडिट आप दोनों ने मिलकर इनको इजाजत दी। इतना जिगरा आपने कर कैसे लिया? जैसे मियाँ खुश था वैसे हम भी खुश हैं। मियाँ की खुशी में अपनी खुशी तो आपने रखी, लेकिन जो इनका क्रेडिट है कि इनके 4 बेटे थे और जब ये दूसरी अपनी बीवी को ब्याह कर ले आए, औलाद नहीं हो रही थी, इन्होंने अपना लखते जिगर, अपने जिगर का टुकड़ा इनको दे दिया। वो जो बच्चा है आप पालती हैं उसको, वो आपको माँ कहता है या इनको? ज्यादा मेरे से करता है, मुझे ही मामा कहता है। वो कितना खुश नसीब है कि उसकी 2 अम्मी हैं और 1 अब्बू हैं। आपको अब्बू कहता है, आप उसको अब्बू किस एंगल से लेते हैं, इनसे या इनसे? नहीं, मुझे तो पापा ही कहता है, लेकिन वो तीनों को ही है। जब आपकी सालगिरह होती है तीनों बीवियां अलग-अलग केक लेकर आती हैं या एक ही केक लेकर आती हैं और केक काट देती हैं आपका? नहीं, तीनों अलग अलग लेके आती हैं। फिर वो कहती है कि पहले मेरा काटो। सर आपकी कौन सी 18 टांगे हैं, 2 टांगे हैं, तो 2 ही शू आपको आते होंगे ना, एक जोड़ा शू का। तो वो किस तरह से पॉलिश किया जाता है? एक एक करके करती हैं? ज्यादा तो दोनों ये छोटी करती हैं, कभी वो कर देती है, कभी ये कर देती है। अगर जल्दी हो तो कभी 1 पाँव वो कर देती है, 1 पाँव ये कर देती है। यार आप कितने खुश नसीब है। और आपके कपड़े किस तरह से इस्त्री किए जाते हैं? कपड़े भी ऐसे ही है, अगर वो कमीज कर रही है तो वो शलवार कर देती है, अगर वो शलवार कर रही है तो ये नाला डाल देती है। ऐसे ही इकट्ठे, इसमें कोई मतलब कभी परेशानी नहीं हुई। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कमीज वो करती हैं, शलवार ये इस्त्री करती हैं और नाला जो है वो ये डाल देती हैं। ये इलास्टिक पहनते हैं, नाला पहनते हैं? नाले का बहुत मुकाम है, मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ, लेकिन नाले को ना हमारे मुआशरे में वो मुकाम मिला नहीं है। सर 3 बीवियों को मैनेज करना, इसका गुर क्या है? ये लड़ाई ना करें। अगर बीवियों के साथ लड़ाई करेंगे तो कभी भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर एक की डिमांड है ना, कोई मैंने कोई कपड़े लेने हैं शादी के या कोई किसी और खुशी के, तो दूसरी को भी साथ ही दे दें, तीसरी को भी साथ ही दे दें। सर आपके 3 ससुराल हैं, टोटल साले कितने हैं, सालियाँ कितनी हैं? ये तो ऑब्वियस है कि 3 आपकी सास होंगी और 3 ही ससुर होंगे। मेरे साले 7 हैं, सालियाँ 12 हैं। ये टोटल 19 हो गए हैं। जी, टोटल 19। और अगर एक साले या साले की शादी पर आप एवरेज 50,000 रुपए भी लगाए तो 9.5 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। तो जैसे जैसे वो जवान हो रहे हैं आपको घबराहट नहीं हो रही? नहीं, देखो इकट्ठी तो किसी की शादी नहीं हो रही, अलग अलग होती है। इतना टाइम भी हो जाता है, मतलब गुजर जाता है कि जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपको याद पड़ता है लास्ट टाइम आप कब बोली थी? जब से इनके घर में आए उन्होंने सिर्फ 3 लफ्ज बोले हैं, हाँ नहीं बस। ये तीनों में से कोई भी आपके साथ लड़ती हो तो आपको दिल पर चोट किसके लगती है? और कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो 6-6 दिन नहीं जाती, वो किसकी तरफ से आपको लगता है कि यार इसका हाथ बहुत भारी है? नहीं, अभी तक तो लड़ाई नहीं बताएं, ये नहीं, ये सच बताएं। सच बता रहा हूँ, अभी तक लड़ाई नहीं हुई। यार लड़ाई क्यों नहीं हो रही? हाँ, बातें होती हैं। यार मुझे नहीं पता, थोड़ा सा लड़े आप लोग प्लीज यार, थोड़ा सा लड़े। आप लोग बोल तो रही नहीं है, लड़ ही लें। दिली तौर पर बताइएगा, शादी एक ही करनी चाहिए कि 3 करनी चाहिए? किसी के पास है, हिम्मत है तो कर ले, इसमें कोई ये नहीं कि हिम्मत या पैसे, ये 2 अलग-अलग चीजें। दोनों पैसे भी होने चाहिए इंसान के, हिम्मत भी होनी चाहिए। सब तीनों की एक एक खूबी बताएं। तीनों की खूबी ये है कि इसमें खूबी ये है कि इतना सोच के बता रहे हैं, लग रहा है कोई खूबी नजर ही नहीं आई आपको अभी तक। फैक्ट्री से वापस आता हूँ तो ये फ़ौरन मुझे दबाना शुरू कर देती है कि आप थके हुए हैं। तो इसके पास जब आता हूँ ये भी ऐसा ही करती हैं। ये आपको आकर दबाती हैं, वो पंजाबी से कहते हैं घुट दिया ने, तो ਤੁਹਾਨੂੰ आदत नहीं पैगी? आदत पड़ गई है। जब मैं आता हूँ तो फ़ौरन इनको कहता हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे आप दबाएं। मैं थका हुआ, मुझे कुटे। जी, कुट्टे नहीं, घुट्टे। बारात वाले दिन तो आपने काफी अपने आप को तन्हा फील किया होगा कि मैं अकेली तैयार हो रही हूँ, लेकिन वलीमे वाले दिन तो फिर आप दोनों इकट्ठी तैयार हुई होंगी एक ही ब्यूटी पार्लर से? जी, वलीमे वाले दिन इकट्ठे तैयार हुए थे। सर दोनों में से कौन सी ज्यादा प्यारी लग रही थी? दोनों ही प्यारी लग रही थी। नहीं, सियासी बयान ना दें, बताएं। उस वक्त तो ये प्यारी लग रही थी क्योंकि नई जो तीनों हमारी भाभी हैं, ये शादीशुदा थी पहले या गैर शादीशुदा थी? नहीं, ये भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारी थी। इसकी पहले शादी हुई थी, उसके हस्बैंड जो है ना वो कत्ल हो गए थे। ये तो फिर आपका एक बड़ा क्रेडिट है कि आपने किसी बेवा के साथ शादी की। बाजी आपकी इनके साथ दूसरी शादी है और इनकी आपके साथ तीसरी शादी है। ये दूसरी तीसरी में आप बताएं कि आप चौथी क्लास में कब जाएंगे? ये बाजी कितने जो बड़ी भीड़ है, जवाब दे दे। बताए ना, बोल क्यों नहीं रही? सर मुझे लगता है ये थत्ती है, ये बोल नहीं रही। थत्ती नहीं है, शर्मा रही है। थत्ती नहीं है। नहीं थत्ती है। थत्ती नहीं। अगर ये थत्ती नहीं है तो इनको कहीं बोले। बताओ कैसे शादी? बताओ की जवाब थत्ती है ना, कि जवाब दें, जा जवाब दें। क्या कर सकती हैं आप इनके लिए? इनके लिए तो जान भी दे सकते हैं। और आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी जान ले सकते हैं। और आप?
इनकी खामोशी को इनका जवाब कंसिडर किया जाए कि ये भी बहुत कुछ करती है और इनके जानू मानू है, क्यूटी पाई है, इनका दिल करता है इनको ओ करूं, ओ मेरा बेबी। कभी इस तरह हुआ हो इन्होंने आपको ओ मेरा बेबी कहा हो? नहीं बताया ना। खेलते हैं हम इकट्ठे, कभी कभी लूडो खेल लेते हैं। कोई पैगाम देना चाहे हमारी ऑडियंस को तो दे सकते हैं। जिसके पास पैसा और हिम्मत है तो उसको शादी करनी चाहिए, ठीक है। कुछ मतलब के अपना निकाह में हर्ज नहीं है, इस्लाम में इजाज़त है तो करनी चाहिए। आप रोजाना कपड़े चेंज करते हैं तो वो कपड़ों की सिलेक्शन कौन करता है कि आज आप ये पहनेंगे, आज आप ये पहनेंगे या आज आप पहनेंगे नहीं? ये तीनों मतलब देखती हैं कि अच्छे से अच्छे कपड़े मैं पहन के जाऊं। आपको कैसे लगते हैं? ये शलवार कमीज में ज्यादा प्यारे लगते हैं, पैंट कोट में ज्यादा प्यारे लगते हैं या ऐसे ही? शलवार कमीज में। आपको? शलवार कमीज। आपको? शलवार कमीज। ओए यार बोल पड़ी हैं, बोल पड़ी हैं, बोल पड़ी हैं। तीन हो गए, 4 लफ्ज थे। हाँ बस नहीं, अब इन्होंने कहा शलवार कमीज, 6 लफ्ज बोल दिए। आपने मुझे लगता है पूरी जिंदगी में मैक्सिमम 23-24 लफ्ज बोल हैं, उसके बाद क्या हो जाना है? 2 रुपए का और करें। हमने तंज़ो मज़ा से भरपूर इनसे गुफ्तगू की। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश व खुरम रखे। हमने इनकी मर्ज़ी से ये वीडियो बनाई और इनसे इजाज़त ली कि हम तंज़ो मज़ा से भरपूर गुफ्तगू करेंगे ताकि लोगों को एक अच्छा खूबसूरत पैगाम दें